क्वेश्चन नंबर 40 देखिए ज़रा। द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी बी इज गिवन बाय। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे सिंपल केवीएल के कुछ रिजल्ट है हमारे पास। क्या कि अगर मान लो एक सेल है, अब इधर इसका ईएमएफ है ई, ये हाई वोल्टेज पे होता है, ये टर्मिनल लो वोल्टेज पे होता है। तो अगर तुम लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो हाई से लो की तरफ जा रहे हो तो वोल्टेज डिक्रीज होगा ई से, और अगर राइट टू लेफ्ट आओगे तो तुम लो से हाई की तरफ आ रहे हो तो वोल्टेज इंक्रीज होगा ई से। यहाँ करंट देखने की ज़रूरत नहीं है अपन को, क्योंकि सेल खुद अपने हाई और लो वोल्टेज की पोलैरिटी मेंटेन करता है। लेकिन अगर किसी भी रेजिस्टेंस के लिए अगर बात करूँ तो उस पर ड्रॉप आता है आई आर। रेजिस्टेंस में ड्रॉप कितना आता है? आई आर। अब करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज हमेशा घटता है, तो अगर तुम रेजिस्टेंस पे करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो वोल्टेज डिक्रीज होगा आई आर से, और करंट के अपोजिट में जा रहे हो तो वोल्टेज इंक्रीज होगा आई आर से। और करंट अगर जीरो है तो आई आर जीरो, मतलब कोई ड्रॉप नहीं आएगा। इसी चीज़ को अपन काम में लेते हैं। तो मैं ए पॉइंट से करंट की डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता हूँ ज़रा वी तक। तो ए का वोल्टेज मान लेते हैं वी ए है। अब रेजिस्टेंस आ गया, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वोल्टेज डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा? आई इंटू आर। अब सेल आ गया, करंट देखने की ज़रूरत नहीं है, हाई से लो की तरफ जा रहे हो तो ड्रॉप होगा कितने का? 3 वोल्ट का। अगेन रेजिस्टेंस आ गया, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ड्रॉप होगा कितने का? आई इंटू आर का। और ये सब ड्रॉप होते होते पोटेंशियल एट बी के बराबर हो गया। तो ये वैल्यू आ जाएगी वी ए माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 9 वोल्ट। तो ए और बी के बीच में 9 वोल्ट का डिफरेंस होगा। करेक्ट आंसर विल बी 4th ऑप्शन। ठीक है बेटा।